नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक न्यूज़ रूम में हूं और ये न्यूज़ रूम जिस चैनल का है, एक मराठी चैनल है जिसका नाम है लोकशाही। दोस्तों, लोकशाही का मतलब होता है लोकतंत्र। हिंदी में उसे लोकतंत्र कहते हैं, मराठी में लोकशाही। यानी जब 4 साल पहले इस चैनल को शुरू किया गया था, एक सोच समझ कर नाम रखा गया था लोकतंत्र, जिसके नींव पर यह देश बरकरार है। लेकिन दोस्तों, आज हम यहां पर क्यों हैं? आज यहां पर इसलिए हैं क्योंकि 5 महीने में दूसरी बार इस चैनल को बंद किया गया है, इस पर पाबंदी लगाई गई है। आप अगर अपने टीवी चैनल्स पर जाएंगे या केबल पर जाएंगे और आप लोकशाही मराठी न्यूज चैनल लगाएंगे तो ऐसा कुछ आपको टीवी चैनल पर देखने मिलेगा जिसमें लिखा हुआ दिखेगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज प्रोहिबिटेड ट्रांसमिशन रीट्रांसमिशन ऑफ लोकशाही मराठी चैनल इफेक्टिव फ्रॉम 6 PM ऑफ 9/1/2024, यानी 9 जनवरी 2024 6 बजे से लेकर 8 फरवरी 2024 तक इस चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया है। एक नोटिस भी दिया गया है और ये चैनल जो है 1 महीने तक आपको टीवी चैनल पर देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, 5 महीने में ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले एक बार 3 दिन यानी 72 घंटे के लिए भी इस चैनल को इसी तरह से बंद किया था। यहां पर दोस्तों 350 से ज्यादा लोग काम करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि गोदी मीडिया के जमाने में अगर कोई न्यूज चैनल अपना काम करता है तो उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई की जाती है? आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्या चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। एडिटर इन चीफ कमलेश सुतार जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो चैनल के ओनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। चैनल भले ही ऑफ एयर हो गया है, जैसे कि कहा जाता है कि आप पत्रकार को नहीं मार सकते हैं, उसकी पत्रकारिता को नहीं मार सकते हैं, तो टीवी पर भले ही ये चैनल नहीं आ रहा होगा, अब यूट्यूब पर भी फिलहाल लोकशाही लगातार लाइव चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, शाम का समय है, न्यूज रूम में भी काम लगातार जारी है। सर, बाबा साहब, मैं ये भी दिखा दूं, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर आपको कितने न्यूज रूम में देखने मिलते हैं? यहां पर आपको बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें देखने मिलेंगी। मुंबई से लेकर दिल्ली तक आप छान मान लीजिएगा कितने न्यूज चैनल में आपको इस तरह की तस्वीरें देखने मिलती हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, 4 साल से ये चैनल चल रहा है, 5 महीने में 2 बार इस चैनल पर अलग अलग समय से पाबंदी लगाई जाती है। पहले 3 दिन के लिए, अब 30 दिन के लिए। इतना प्यार क्यों है आप लोगों से इस सरकार को? नहीं, प्यार ये ज्यादा है, ये नया प्यार है हमारा पिछले 5-6 महीने से। एक खबर हमने दिखाई थी 17 जुलाई 2023 को हमने खबर दिखाई थी एक नेता के बारे में। एक्चुअली इशू था वो किसी नेता के बारे में, पार्टी के बारे में खबर होने से ज़्यादा वो खबर थी साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें एक नेता का वीडियो था जो ऑब्जेक्शनेबल था। ऐसा उसके बारे में हम पर ऑब्जेक्शन लिया गया था। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है किरीट सोमैया, उनके बारे में वीडियो था और हमने उस वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमने उसमें साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया था कि एक नेता की अगर साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है तो आम आदमी का क्या। लेकिन उस वीडियो के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के अंबादास दानवे, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इसमें कई सारे महिलाओं के शोषण का मामला, हालांकि मामला जांच में चल रहा है, उस मुद्दे को लेकर हमको नोटिस दिया गया। आईएनबी मिनिस्ट्री में कंप्लेन की गई। कंप्लेंट करने वाले जो जानकारी हमें मिली वो भाजपा के ही नेता थे, मुंबई के विधायक कुछ उसमें है, कुछ सांसद है, कुछ विदर्भ के सांसद, इन्होंने कंप्लेंट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास और ट्राई के पास कंप्लेंट करी थी। उसके बाद हमें सितंबर 2023 में हमको 72 घंटे का बैन लगा दिया था, हम पर बैन लगा दिया गया था कि चैनल आपका 72 घंटे ऑफ एयर रहेगा। उसके खिलाफ हमने दिल्ली हाई कोर्ट में हमने याचिका दायर करी और उसका तुरंत विदिन 24 आवर्स वी गॉट अ रिलीफ इन आवर फेवर। हमको इंटरिम रिलीफ दिया गया और चैनल को तुरंत विदिन 24 आवर्स फिर से ऑन एयर डाला गया। अब वो मुद्दा हो जाता है खत्म। किरीट सोमैया के बारे में उसको लेकर हमारे खिलाफ मेरे खिलाफ एक FIR है जिसमें एक नॉन बेलेबल एक्ट भी है और जो देश भर में कई पत्रकारों के खिलाफ लगाया गया IT एक्ट, उसमें भी उस कानून के खिलाफ हमारे साथ कार्रवाई की। उसके बाद में अभी अलग अलग हमको जानकारी चैनल से मांगी गई और इस बार कोई डॉक्यूमेंट्री लेकुना को लेकर कि आपकी ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, गलत नहीं है, ये दिखाकर हमको इस बार बैन लगा और इस बार 30 दिन का बैन लगा। तो ये प्यार लगातार बढ़ते जा रहा है।
बिल्कुल, दर्शकों को यह बता दूं कि महाराष्ट्र में यह मुद्दा जो लोकशाही की ओर से उठाया गया तो बहुत बड़ा बना था। आपको इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई दी गई थी। किरीट सोमैया को आप लोग जानते होंगे, बीजेपी के वो सांसद रहे थे, इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बार बार अलग नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं। अब उनसे संबंधित एक वीडियो सामने आता है, वो दुनिया को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। जब उनसे संबंधित कोई वीडियो आया जिसमें किसी महिला के बारे में कुछ कहा गया था, कुछ वीडियोस थे और उसे लेकर बहुत वायरल और ट्रेंड भी हुआ था वो वीडियो, तो जब कोई भी चैनल, जैसे कि मैंने कहा, गोदी मीडिया किसी भी मुद्दे को नहीं उठा रहा है, तब लोकशाही में इस मुद्दे को उठाया गया। तब पहली बार 3 दिन के लिए, अब दूसरे किसी मुद्दे को लेकर अब 30 दिन के लिए आप लोगों को, आपके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। ये चैनल सर कितने सालों से चल रहा है और ये डॉक्यूमेंट आज ही इन्हें याद आता है? जी 4 साल से, मतलब लोकशाही चैनल, मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर हूँ। मुझे अभी अगले 15 दिन में, 2 हफ्ते के बाद मुझे 1 साल पूरा हो जाएगा लोकशाही में। उससे पहले 3 साल ये चैनल फंक्शनल था। इससे पहले मेरे ख्याल से कभी भी इस तरह की जानकारी, कोई कागजात मांगे नहीं गए थे चैनल से। सडनली पिछले 4 महीने, मतलब वो स्टोरी ऑन एयर जाने के बाद और वो रिजल्ट हमारे पक्ष में आने के बाद से ये जानकारियां मांगी जा रही है और उस जानकारी के तहत अभी एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल, तो 4 महीने में ये एक्शन लिया गया। सर, हम न्यूज रूम में चलते चलते भी बात करते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, आप सोचिए अचानक से, आप मुझे ये बताइएगा कि 9 तारीख को जब ये नोटिस आया और कहा गया कि शाम को 6 बजे बंद करना है, आपको कितने समय पहले ये बताया गया कि अच्छा अभी आपका जो चैनल है वो 1 महीने के लिए ऑफ एयर किया जाएगा? पहले किसी वीडियो को लेकर जो भाजपा के सांसद थे उनका है, तब 3 दिन के लिए किया जाता है, और पूर्व सांसद, और अब अचानक से किसी कागजात को लेकर 1 महीने के लिए जब कहा गया कि 6 बजे बंद होने वाला है, कितना समय पहले आप लोगों को? दोनों में ना एक सिमिलैरिटी है। पिछले बार जब हमको नोटिस आया था 7 बजे से आपका चैनल बंद होगा, वो तकरीबन हमें 6:17 पर नोटिस आया था ईमेल के जरिए। तो 7 बजे, मतलब अराउंड 43 मिनट्स बिफोर प्रायर, और वो टाइम इतना भी नहीं था हमारे पास कि हम कुछ एक्शन ले सके, और तुरंत चैनल टेलीपोर्ट्स को बताकर चैनल बंद कर दिया गया था। 43 मिनट्स का नोटिस था। इस बार 15 मिनट पहले था। पहला बैन जो था वो हमें 40 मिनट लगभग नोटिस दिया गया था, और इस बार 5:45 बजे नोटिस आया कि आपका चैनल बंद होना है 6 बजे से। तो 15 मिनट का इस पर नोटिस में, तो केवल 15 मिनट पहले आप लोगों को बताया गया कि चैनल नहीं आएगा। उसके बाद भी आप ऑन एयर गए और आपने दर्शकों से बातचीत की। मुझे लगता है सोई इतना दर्शकों को बताना जरूरी है। आज भी कई लोग हमें सोशल मीडिया पे सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपका चैनल हमारे घर में क्यों नहीं दिख रहा। सब लोग इससे वाकिफ नहीं है कि चैनल को क्यों बैन कर दिया गया। जैसा कि आपने दिख रहा है कि मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने बैन लगा दिया है चैनल पे, 1 महीने का 30 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। तो सब लोगों को पता नहीं है। लोग हमें सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि हमारे घर पे चैनल क्यों नहीं दिख रहा है, किसी घर पे केबल आता है, अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। 15 मिनट पहले अगर हमें ही पता चलता है तो हमें वो लोगों को, हमारे दर्शकों को जानकारी देना जरूरी है। और इसलिए पिछले बार तो मुझे 2 मिनट मिले थे, इस बार मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस बार मुझे 4 मिनट मिले, तो डबल समय मुझे मिला है लोगों को जाकर ये बताने का कि आपको ये बैन, आपको 30 दिन तक ऑफ एयर जाना है। लेकिन ठीक है, पिछले बार समय ज़्यादा दिया था, इस बार ऑन एयर जाने के लिए ज़्यादा वक्त मिला। आज की तारीख में इतना भी लोकतंत्र बचता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए आप सोचिए दोस्तों कि क्या हालात में जी रहे हैं, और अगर आपको किसी देश के लोकतंत्र कितना मजबूत है वो समझना है तो आपको ये देखना चाहिए कि वहां पर पत्रकारिता कितनी हो रही है या पत्रकार कितना आजाद है। अगर जो एडिटर इन चीफ है उनके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज किए जाते हैं, अगर 5 महीने के भीतर चैनल को 2 बार बंद किया जाता है, एक बार 3 दिन के लिए कहा जाता है, फिर अभी 30 दिन के लिए कहा जा रहा है, अब एक बार फिर से ये अदालत में गए हैं, तो आप सोचिए कि हालात कितने गंभीर हैं। और अगर पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो जमीन में आपके साथ जमीनी स्तर पर हालात कैसे हो सकते हैं? आप सवाल पूछेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद से सवाल पूछेंगे तो इस तरह से नोटिस थमाया जाता है और कहा जाता है 15 मिनट पहले कि अब आप चैनल नहीं चलाएंगे। इन 350 लोगों का क्या जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोकशाही नामक चैनल जिसका मतलब ही लोकतंत्र होता है और उस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का क्या? हमारे साथ गणेश नायडू सर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप यहाँ पर क्यों, जब गोदी मीडिया बन चुका है पूरा देश, जब देश में हम देख रहे हैं कि आराम से आप पूछ सकते हैं आम क्यों खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, और कितना घंटा काम करते हैं, 4 घंटा सोते हैं, क्यों आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है या फिर आपका चैनल ऑफ एयर है? चैनल ऑफ एयर जो 2 बार हुआ है 5 महीने में, पहले एक अलग मुद्दे को लेके हुआ था और अभी एक अलग मुद्दे को लेके हुआ है। पहले जब हुआ था तभी जो आपने बताया, जब किरीट सोमैया के बारे में हमने दिखाया था तो उन्होंने हमको जब शोकॉज नोटिस दिया था, उनको पूछा था, तभी हमने बताया कि हमारे जो एडिटर ने कोई गलत नहीं की है, आप उस पर देखो। और सबसे अहम बात मैं आज बता रहा हूँ कि इतना दिन में मैंने भी कभी बताया नहीं था,
क्या हुआ था जब मैं गया था दिल्ली में उनको बोलने के लिए, जब उनके एक शोकस नोटिस के टाइम में, तभी उनको मैंने, तभी जो पहले बार जब बंद हुआ था तभी मैंने उनको बोला कि ये जो मैंने पहले बार मैंने दिखाया, दूसरे बार तो पूरे दुनिया ने दिखाया, तो कार्रवाई होना चाहिए तो सब पे होना चाहिए। और सबूत के तौर में मेरे पेन ड्राइव पे पूरा सबका जितना रिकॉर्डिंग था लेके गया था। जब मैंने गलती किया तो सबने गलती किया, तो अगर न्याय होगा तो सबको साथ होगा। तो मेरे को जब दे रहे तो सबको देना चाहिए आपको, लेकिन हालांकि तभी किसको नहीं किया था, मतलब सब चैनल ने नाम लेना है तो मैं नाम भी ले सकता हूँ कि एबीपी का भी मैं दिया था, TV9 का भी दिया था, सबका दिया था, सब जने स्टोरी चलाया था और विजुअल भी चलाया था, ऐसा नहीं कि नहीं चलाया था। अब उसके बाद जैसे हमने ब्लर करके चलाया उन्होंने भी चलाया। आज होने के बाद सिर्फ मेरे पे हो रहा है क्योंकि मैंने स्टोरी हमारे एडिटर ने किया, और जो भी किया जो भी होगा वो कोर्ट में जा रहा है। अभी मैटर हम लोग कोर्ट पे उसके लिए अलग से फाइट कर रहे हैं, तो एक मैटर हो गया तो मतलब ठीक है, आपको लग रहा है ये ऐसा गलत है तो हम लोग इसके बाद और ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है कि जो अभी जो हालात बंद हुआ तो वो उन लोग ने टेक्निकली हमको बताया, क्योंकि जहां भी आप हिंदुस्तान में एक अगर न्यूज चैनल आपको चलाना है तो आपके पास 30 करोड़ के आपके पास एसेट होने चाहिए या कुछ होना चाहिए, तो ही वही आदमी चैनल चला सकता है। हालांकि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता है उसको कम भी करें तो बहुत सारे चैनल चालू हो जाए, लेकिन ठीक है ये तो बहुत टाइम से आ रहा है। बोलो कांग्रेस का सब बदलना है तो फिर वो भी बदलो ना, तो 30 करोड़ वाले को तो वो की अमीर लोग ही करेंगे, गरीब लोग कब आएंगे? ये तो गरीब का सरकार है, तो उसको 5 करोड़ में करो। जब 30 करोड़ के एसेट में करते, जो मेरे पार्टनर है बवरी शाह, उनकी कंपनी है जोरा करके, उन्होंने 30 करोड़ वाला एसेट वाला कंपनी में हमने किया। हालांकि हमारी ग्रुप कंपनी है जो स्वराज है, वही उनकी कंपनी है स्वराज। अब जब एक कंपनी में कुछ बिजनेस चल रहा था ऑलरेडी, और अब जब नया कंपनी आया तो उन्होंने वो ग्रुप कंपनी में चालू किया, दूसरा हमारे ग्रुप कंपनी में चालू किया। हालांकि जो हमने किया है वो आईबीबी बोल रहा है गलत नहीं है, लेकिन आपने हमसे परमिशन क्यों नहीं लिया? अब मैं बहुत सारे चैनल है जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं खुद एक केबल बहुत बड़ा एमएसए हूँ, मैं जीटीपीएल का एक एमएसए हूँ। मैं बॉम्बे के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 45% एरिया कवर करता हूँ, तो मैं खुद ही 1000 चैनल चलाता हूँ, और 1000 चैनल के अंदर सबके ऐसे है जो बहुत तो रेंट से चला रहे हैं, हम तो रेंट भी नहीं चला रहे। क्लॉस लिखा है कि रेंट पे चलाने का, उनका मुद्दा ऑलरेडी 30 जन का है, वो चल रहा है उधर आईबी में, उनको तारीख मिल रहा है, लेकिन मेरे को तारीख नहीं मिल रहा है। ये बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों। देखिए, एक तकनीकी मुद्दा उठाया जाता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब सही है, कि आप 2 पार्टनर हैं, आप लोग मिलकर चला रहे हैं, और 2 अलग अलग कंपनियां हैं जो एक ही पार्टनर जो है मिलकर चलाते हैं, सब कुछ सही है। अब केवल कहा गया कि आपने हमसे परमिशन क्यों नहीं मांगा, और जैसे कि कहा गया इस तरह के 30 से ज्यादा चैनल मौजूद हैं जो इस तरह की चीजें चल रहे हैं। आज तक के बाकी किसी चैनल पर ऐसे बैन लगी है जैसे आप लोगों पर लगी है? आपको ही पता है ना, आपको पता है कि हम लोग ही पहला इसलिए ग्राहक है। बिल्कुल, ये पहले ऐसे चैनल है जिस पर ये बैन लगा। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि जब प्रेस फ्रीडम की बात की जाती है तो 180 देश में भारत 161वें देश। और एक बताने जाता हूँ, चलो मैंने गलती किया, मेरे को शोकस नोटिस के टाइम में उन लोगों ने बुलाया था, गलती हो गया, मेरा बहुत बड़ा गलती नहीं है, छोटा टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैंने उनको बोला आप मेरे को बोलो, आपको लग रहा है कि मैं जोरा कंपनी में करना चाहिए तो मेरे फिर से वो कंपनी, एक ही ओनर है हम लोग जी, यहाँ से चेक नहीं आएगा वहां से आएगा, उससे ज्यादा क्या होगा? तो आप हमको 2 टाइम बंद मत करो। बंद करने से क्या होता है, एक तो क्या है कि एक तो कंपटीशन में है, आज के डेट में इतना कंपटीशन में चैनल चलता है, आज के डेट में इतना एक कस्टमर का एक हमारे साथ फैक्ट है, जो भी न्यूज आ रहा है वो हमारे पास जाके देख रहे हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि हम कुछ सच दिखा रहे, आज उनको भी व्यूअर को भी दिखने को नहीं मिल रहा है। प्लस नुकसान, फाइनेंशियली नुकसान भी होता है, एडवर्टाइजमेंट वाले का हमारा जो भी बात हुआ रहेगा वो भी हमारा कट जाता है, हमारा नुकसान नहीं करके। अब जब गवर्नमेंट ही चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट बचाओ, एम्प्लॉयमेंट को जाना चाहिए, आज 400 लोग का घर तो मैं चला रहा हूँ ना, तो 400 लोग का घर चलाते हैं, छोटे मिस्टेक के लिए आप तुरंत बंद कर देंगे। आपने क्या बोला कि आप 1 महीने में पूरा मिस्टेक लाओ, वो मैं कल भी लाके दे सकता हूँ, लेकिन एक आपको उसको या डॉक्यूमेंट को सही करने या उनको परमिशन लेने का टाइम भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे? बिल्कुल। तो अगर मैं ऐसा ही सच दिखाते रहूंगा तो इससे भी बेकार कर देंगे मेरे को। तो क्या है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ कि पाकिस्तान में हूँ? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप लोग क्यों इतना प्रेशर झेल रहे हैं? बहुत आसान है, दिन भर एक नेता को दिखाना, ये दिखाना, फालतू में आप लोगों का चैनल बंद हो रहा है।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम देख रहे हैं भारत का जो स्तर है 180 देश में 161 में, मीडिया आज़ाद नहीं है। चैनल में तो बहुत कम चैनल बचे हैं, इसलिए तो सबको गोदी मीडिया कहा जाता है। तो आप लोग अलग दिखाते हैं या सवाल उठाते हैं या पोल खोलते हैं, इसलिए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। आप एज अ ओनर क्यों इतना नुकसान ले रहे हैं? बहुत आसान है ना कि नुकसान नहीं लेना। मैं आपस बता रहा हूँ, देखो गोदी मीडिया और वो सब जो स्टोरी है जिसके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपस बता रहा हूँ, उन लोग भी अच्छे हैं, जो है उन लोग भी अच्छे, टॉप्स के लीडर्स भी अच्छे हैं। शायद उनको पता नहीं चलता रहेगा हमारे पे ये दुख हो रहा है। अगर उनको पता चले कि ये ऐसा गलत नहीं है, जो भी हमने स्टोरी चला है उसके ऊपर हमको इतना तकलीफ दे रहा है, शायद उनको भी पता चले तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। ये हमने जो भी स्टोरी दिखाया है गलत दिखा रहेगा, अच्छा दिखाया लोगों को अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जो कोई नहीं दिखा रहा वो भी दिखाया आपने, और आगे भी दिखाएंगे, डरेंगे नहीं। ये भारत है, ये जज्बा डरेंगे बहुत जरूरी नहीं है कि आगे भी दिखाएंगे, इनका कहना है। अब आप ये मामले की अगर बात करें कि 30 दिन का आपके ऊपर जो पाबंदी या बैन लगा है, और ऐसा ही नहीं कि हम लोग सिर्फ कोई की पार्टी का दिखा रहे, हम पत्रकारी कर रहे हैं। मतलब हमारे जो एडिटर्स लोग को पत्रकारी कर रहे हैं। ऐसा कोई बोला नहीं गया कि इसका नहीं दिखाओ उसका नहीं दिखाओ। जो भी हमारे देशवासियों को प्रॉब्लम होगा या गलत है, इसके पहले शिवसेना का गवर्नमेंट था, तभी हमारे चक्कर में राठौड़ थे, संजय राठौड़, वो हमारी स्टोरी की वजह से उनको राजीनामा देना पड़ा। हाँ बिल्कुल। तो जो पत्रकार है उसका काम ही होता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना, और यहाँ पर वही काम कर रहे थे। अब जो 30 दिन का आपके ऊपर पाबंदी लगा है कि आप लोग अदालत गए हैं, कब इस पर सुनवाई है, क्या कुछ हो रहा है? पिछली बार भी अदालत से ही रिलीफ मिली थी, इस बार क्या अपेक्षा है? जज ने आज बोला पहला बार तुम लोग को 72 और दिया, ये बार कितना बार दिया? बोला 1 महीने का दिया। तो जज साहब ने बोला ठीक है, आज केस ज्यादा है, कल सुनवाई होगी और कल ऑर्डर भी आएगा जी, और ये लड़ाई चलती रहेगा। बिल्कुल। देखिए ये जज्बा जो है, ऐसे जज्बे की वजह से ही तो ये चैनल चल पा रहा है और इसका नाम लोकशाही रखा है। बहुत शुक्रिया सर। आप न्यूज रूम को देखिए दोस्तों, अब ये चैनल ऑफ एयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक भी जो यहाँ के लोग हैं या यहाँ के एम्प्लॉयज हैं जो पूरे महाराष्ट्र भर में हैं, आप इन्हें अलग अलग जिलों में इनके लोग हैं, उनका काम लगातार जारी है। ये टीवी पर अगर आप वहां पर उस आखिरी टीवी को देखें तो इसी तरह से यूट्यूब पर ये अभी चल रहा है। टीवी पर लोकशाही इसी तरह से चलता है, लेकिन फिलहाल इसे बंद रखा गया है। सर 15 मिनट पहले अगर आप लोगों को सर पता चलता है ये सारी चीजें, तो आप लोगों ने एम्प्लॉयज को कैसे समझाया? आप दर्शक तक तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर भी तो लोग सोचते हैं कि क्या होगा। पहले 3 दिन था, अब 30 दिन था, लेकिन नायडू साहब को सुन के ये तो लगा कि लड़ने के आप लोग तैयार हैं, कि आगे भी ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। एम्प्लॉयज से आप लोगों ने क्या कुछ बात किया? आपका जो प्रोमो है वो भी हमने एक देखा था जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये नहीं सोहित, एक आपको बात, मतलब आई ऑलवेज फील प्राउड इन शेयरिंग दिस। वी हैव अ यंग टीम। हमारी मतलब मेरी टीम की एवरेज एज इज 25-26। ये सब युवा है, एक जुनून है, एक जोश है इसके साथ। और यहाँ पे लोग, हमारी फिलोसफी है कि हम यहाँ पर जॉब करने नहीं आए। वी आर नॉट एम्प्लॉयज, वी आर वर्किंग, वी आर जर्नलिस्ट। सो यू कैन नॉट कंपेयर जर्नलिज्म एंड जॉब। अगर आपको करियर करना है तो आप यहाँ पर हो, जर्नलिज्म करना है आप यहाँ पर हो, आप जॉब करने के लिए नहीं। और मोस्ट ऑफ द स्टाफ हमारा, एवरीवन बिलीव्स इन दैट फिलोसफी दैट जर्नलिज्म इज अ जॉब ऑफ करेज, और आपको वो करना है। परसों हालांकि जब ये दूसरी बार हुआ, जाहिर सी बात है थोड़ा सा एक एंजाइटी होती है लोगों में। तो मैं और नायडू सर हम खुद टीम से हमने बात की, और सरप्राइजिंगली टीम इज ऑलवेज विद अस इन ऑल द थिक एंड थिन। पिछली बार भी जब हुआ था तभी भी टीम ने पूरा, आपको शायद वो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो, जब वर्डिक्ट आया दिल्ली हाई कोर्ट से, तो ये टीम ने यहाँ पर पूरा सेलिब्रेट किया था। एवरीबडी वाज वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ कि कब फैसला आएगा, और हमारे जब हक में फैसला, तो जितने खुश मैं, पूरी टीम, तो यहाँ का हर एक शख्स उतना ही खुश था, क्योंकि वो जानते हैं, दे बिलीव इन द फिलोसफी कि हम कंपनी साथ में, अगर कंपनी लड़ रही है, द टॉप इज विथ यू, तो इन लोगों को, ये तो युवा है, एक जोश है उनके साथ में, और सब काम कर रहे हैं। बट एक है, वी वर्क एज ए टीम, और उनको हमने परसों एक आई कांट से पेप टॉक, बट उनसे बात की, और सबको पता है कि लोकशाही है और हम लोकशाही के लिए लड़ रहे हैं। तो इतने सारे छोटे मोटे अवरोध तो आते ही रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी परसों हमने कहा लड़ेंगे, जीतेंगे। लोकशाही के लिए लड़ रहे हैं। लोकशाही केवल चैनल नहीं, जैसे कि मैंने कहा लोकशाही का मतलब ही लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप दर्शकों को भी पूछना चाहता हूं, कितने अखबार में आपने इस खबर को देखा?
एक बड़ा चैनल को आप 30 दिन के लिए ऑफ एयर कर देते हैं। कितने न्यूज चैनल में आपने ये खबर देखी? क्या मीडिया फ्रेटर्निटी में ये मुद्दे को सभी जगह पे उठाया गया, या जिस तरह की सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं? क्योंकि मैंने अगर देखा होगा तो एक आधा न्यूज़पेपर को अगर छोड़ दें तो अगर ये बैन लगता है, ज्यादा जगहों पर इसकी कवरेज मैंने तो नहीं देखी। एज अ मीडिया फ्रेटर्निटी कितना सपोर्ट मिला है, या क्या कुछ कह सकते हैं? सोहित, मतलब मैं पूरी तरह से इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट करी पिछले बार भी और इस बार भी, जो गांव खेड़े के जो अखबार है, छोटे अखबार है, उन्होंने इसको काफी अच्छा वेटेज दिया। मतलब वो महाराष्ट्र के जिला स्तर के जितने न्यूज़पेपर्स है उन्होंने इस खबर को अच्छी तरह से प्लेस किया, अच्छी तरह से दिखाया। हाँ, अभी बड़े अखबारों में कुछ इंग्लिश मीडिया में इसका अच्छा रिपोर्टिंग हुआ है। नेशनल डिजिटल मीडिया जो है, फिर द वायर हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, प्रिंट हो, इन सब ने इस खबर को अच्छी तरह से तूल दी है और इस खबर को एक बैलेंस खबर रखने की कोशिश की है। बट हाँ, टेलीविजन मीडिया में लेसर सेड द बेटर, बट नहीं किया किसी ने रिपोर्टिंग। होना चाहिए था, ये मेरी राय है। जब कई मीडिया पर हमला होता है, मुझे याद है 2005 में जब मैं टाइम्स नाउ में था, उस वक्त मेरी एक कलीग थी गुजरात की और एक आज तक की रिपोर्टर हुआ करती थी, उन पर आसाराम बापू के आश्रम के बाहर हमला हुआ। तब सभी मीडिया कर्मियों ने उसे उठाया था। जब भी मीडिया पर किसी तरह का हमला होता है, जरूरी नहीं है कि हमला फिजिकल हो, मीडिया फ्रेटर्निटी को साथ में खड़े रहना जरूरी है। पत्रकार संगठन है, चाहे मुंबई प्रेस क्लब है, टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, मुंबई मराठी पत्रकार संघ है, पत्रकार परिषद है, क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, मंत्रालय विधिमंडल वार्ताहर संघ है, और कई सारे जिला स्तरों के संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया है। लेकिन जिस तरह से बड़े अखबारों में, बड़े न्यूज़ चैनलों ने ये करना चाहिए था, आई कैन अनफॉर्चुनेटली से दैट इट इज दे हैव नॉट रिपोर्टेड ऑन दिस, व्हिच इज नॉट फेयर। देखो, मराठी में कहावत है, आज जे जात्यात है ते उद्या सुपात है। मतलब, और इसको अगर कलोक्युअल और लिंग्वा फ्रैंका में बताया जाए, लोगों की लैंग्वेज में, तो सबका नंबर आएगा। तो सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज कल किसी की भी बारी आ सकती है, सबको खड़ा रहना होगा इन सॉलिडारिटी। देखिए, लोकशाही सिर्फ एक चैनल नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म की बात करते हैं, वी आर फाइटिंग फॉर जर्नलिज्म। आज पूरी टीम आप जो देख रहे हैं, आज सोच लो, खुदा ना खास्ता ये जो बैन है, ये सब चल रहा है, 350 लोग हैं, इनका घर परिवार है, इनके करियर्स है, इनकी जिंदगी, जैसे मैंने कहा, यंग टीम है, इनके आगे 25-30 साल का करियर, एक इलस्ट्रियस करियर इन सबके सामने। नोबडी फील्स दैट, किसी को नहीं लगता है कि ये हमारे ब्रेथरन है, हमारे भाई बंधु है जो मीडिया में लड़ रहे, इनके साथ में खड़ा होना चाहिए। कोई नहीं सोचता है इस चीज को। उनको भी लगता है कि हमला, इफ आई कैन गो अहेड एंड से दैट, कभी भी कुछ लोगों से जो बात सुनता हूँ, कहते हैं कि नहीं यार, इनका गलती है, इसीलिए बैन किया गया, तो इसमें अपने को नहीं पढ़ना चाहिए, ये उनका अपना मामला है। बहुत से हमारा आपका मामला नहीं है, ये सबका मामला है। बिल्कुल। मतलब आई कंपेयर दिस टेंडेंसी टू, जो लोग कहते हैं जब किसी महिला पर अत्याचार होता है, लोग कहते हैं कि शायद उसी की गलती होगी, उसी ने छोटे कपड़े पहने होंगे, उसी ने प्रोवोक किया होगा। शायद ये वो टेंडेंसी है जो लोगों में मुझे दिखाई देती है। ये सिर्फ लोकशाही चैनल का सवाल नहीं है, ये पूरे जर्नलिज्म का सवाल है, देश की लोकतंत्र का सवाल है। तो इसलिए सब लोगों ने खड़ा रहना चाहिए। हमारी टीम खड़ी रहेगी, हमारा मैनेजमेंट साथ में खड़ा रहेगा, उसी तरह से आप लोग हो। फर्क देखो, हमारी लड़ाई तो हमें लड़नी है, वी आर फाइटिंग आवर बैटल, कोर्ट में भी लड़ रहे, बाहर भी लड़ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये सोचना होगा। परसों जब हम लाइव कवरेज कर रहे थे, तो मैंने वो जर्मन पास्टर की कविता सुनाई थी कि आप सबके लिए अगर किसी के लिए आवाज नहीं उठाओगे, कल आपके लिए भी आवाज उठाने वाला कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल। और दोस्तों, ये आप सोचिए हालात कितने गंभीर हैं कि एक जो पूर्व सांसद हैं, क्योंकि वो एक पार्टी से आते हैं और उनकी एक खबर दिखाई जाती है जो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, तो क्या अब आप सच भी नहीं दिखा सकते हैं, या ये जरूरी है कि जो सत्ता में है उनके बारे में ना बताएं, बाकी लोग क्योंकि विपक्ष के बारे में बता रहे हैं तो केवल विपक्ष की रिपोर्टिंग हो? क्योंकि इसके जरिए एक मिसाल तैयार करने की कोशिश भी हो रही है कि अगर आप हम पर सवाल उठाओगे तो जिस तरह से लोकशाही पर असर पड़ा है, आप पर भी पड़ेगा। और अगर लोकशाही या इस तरह के चैनल्स मौजूद नहीं होंगे तो आपकी, हमारी खबर को कौन दिखाएगा? इसलिए इस मुद्दे को उठाना हमें लगा कि बहुत जरूरी है। आप जैसे कि कहा गया, 350 लोग काम करते हैं, युवा पत्रकार हैं, उनके हर कोई अपने आप को, इस देश को बचाना चाहता है, लोकतंत्र को बचाना चाहता है, लेकिन जब आप उनके आवाजों को दबाएंगे तो वो लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे? बहरहाल, ये जो पूरा मामला है ये अदालत में चल रहा है, लेकिन आप सोचिए कि इसी तरह से जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की मैं बात बार बार करता रहता हूं अलग अलग वीडियोस में कि 180 देश में भारत 161वें स्थान पर है, वो इसीलिए है क्योंकि या तो आप बड़ी बड़ी बातें करें, नेताओं के अच्छे अच्छे पीआर करें, आप सवाल ना पूछें, क्योंकि अगर सवाल पूछोगे तो आपको नोटिस चिपकाया जाएगा, आपके बैन लगाया जाएगा। आप इसके टाइमिंग को देखिए, जब सितंबर में ये पहली बार बैन लगाया गया था 3 दिन के लिए, तब गणेश चतुर्थी का त्यौहार आ रहा था।
और उस समय कवरेज नहीं कर पाए, या उस समय क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी कवरेज रहती है, उसका इकोनॉमिक भी इंपैक्ट पड़ते हैं, अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, तो चैनल पे उस समय बैन लगाया गया। अब कल आपको जैसे कि हमने दिखाया भी था कि उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे का मुद्दा था, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा था, ठीक उसी के एक दिन पहले इस चैनल पर बैन लगाया जाता है। एक चैनल को आप बंद करते हैं और केवल उसके संपादक या उसके मालिक को 15 मिनट पहले बताते हैं, यह कौन सा लोकतंत्र है? इसलिए यह लड़ाई लोकशाही केवल चैनल नहीं बल्कि लोकतंत्र, जो देश का लोकतंत्र है, उसके लिए है। यह मामला अब अदालत में है, अदालत में क्या कुछ होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्या एक पूर्व सांसद जो एक ताकतवर पार्टी से आते हैं, उनकी खबर दिखाने का असर एक पूरे नेशनल मराठी चैनल पर पड़ना चाहिए, ये सवाल है। ये आप सोचिए, जैसे कि कहा गया, और वो एक जो कविता भी है कि पहले वो कम्युनिस्ट के खिलाफ आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, फिर वो दूसरों के खिलाफ आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मेरे पास आए तब मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो अगर हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये केवल एक से शुरुआत है और एक मिसाल देने की कोशिश है, और यही समय है पत्रकारों को भी और साथ ही साथ जनता को भी समझने का कि सच क्या है और सच के साथ खड़े रहने के। बहरहाल इस न्यूज रूम के साथ आपको छोड़े जाते हैं और बाबा साहब अंबेडकर की ही इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं, क्योंकि ये देश कोई नेता नहीं चलाता है, इनकी ओर से लिखा गया संविधान की ओर से चलेगा, और इसलिए ये मामला अदालत में है। अदालत में क्या कुछ होता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, ये बताएं कि कैसे एक चैनल 4 साल से बिना किसी रोक टोक के चलता है, लेकिन जैसे ही वो सवाल उठाना शुरू करता है 5 महीने में उस चैनल में 2 बार बैन लग जाते हैं। ये सोचिएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आमची मुंबई 24/7 सबसे पहले, झूठ से आगे, हर सच आपके सामने।